आप देख रहे हैं TV7 न्यूज यूपी। हम आपको बता दें, किसानों के लिए आवाज बुलंद करने वाले किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं। लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष वासुदेव वर्मा जी। इस समय आपको बता दें, पूरे जिले में खाद को लेकर किल्लत बनी हुई। सहकारी समितियों पर खाद तो मौजूद है, लेकिन किसानों को खाद उपलब्ध कराए जाने को लेकर आनाकानी की जा रही है। ऐसा ही एक मामला टांडा ब्लॉक में प्रकाश में आया है। आज हमने तहकीकात खाद को लेकर करना चाहा तो सैकड़ों के किसान मौजूद हैं। किसान काफी दूर से आए हुए हैं और सचिव से जब बात हुई तो उनके द्वारा ये बताया गया कुछ फॉर्मेलिटियां बाकी हैं जिसके कारण उपलब्ध नहीं कराए। इन्हीं सब बातों को लेकर कई मुद्दों पर हम बात करेंगे। किसानों के ज्वलंत मुद्दे जो समय हैं, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वासुदेव वर्मा जी, जो राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष जी बताएं, आज वर्तमान समय में खाद की किल्लत सामने आ रही है और अभी ब्लॉक में ही हम गए हुए थे और कई सहकारी समितियों की स्थितियां हैं कि खाद उपलब्ध है और उनको किसानों को उपलब्ध है। इसमें आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? इसमें प्रशासन की देखिए ऐसा है कि अभी इससे पहले जब बात की थी ये पता मतलब ये बताया गया कि खादें जा रही, समितियों पर जा रही, यहाँ जा रही, वहाँ जा रही है, रैक लगी है, ये सब बातें बताई गई। बात तो बताई जाती है, लेकिन वो सब ऐसे कहे ओरल जब ज़्यादा लोग मतलब कंप्लेन करने लगते हैं या पूछताछ करते हैं तो उसमें बता दिया जाता है, लोगों को आश्वस्त कर दिया जाता है कि आप बताओ तो खाद जा रहे हैं। ये आप अभी मतलब ये जब से शुरू हुआ है कटाई के बाद से बुआई, तभी से प्रॉब्लम है। सरकार या प्रशासन ये जानता है कि बुआई का सीजन है, अब लोगों को खाद की आवश्यकता है। ये कोई नई बात या एकाएक ये बात नहीं पैदा हुई है। ये बात तो हमेशा से जाहिर है कि इसी महीने में जो है गेहूं की बुआई, फसल की बुआई इसी महीने में होनी है, लेकिन प्रशासन कभी भी इसकी व्यवस्था नहीं करता। इसलिए नहीं करता है, उनका तय है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं, प्राइवेट जो डीलर हैं, उनको मौका दिया जाता है। जैसे उनकी सड़ी गली खादें हैं या उनके पास जो स्टॉक है उनको निकालने के लिए कि जैसे वो मनमानी रेट पर बेच सकें, उनको मौका दिया जाता है प्रशासन की तरफ से। तो सरकार का भी कुछ ऐसा डायरेक्शन होता है, मतलब कहते तो नहीं है लेकिन इंटरनल होता है, उनको मौका दिया जाता है। तो ये लोग इस बीच में क्राइसिस पैदा करते। क्राइसिस है नहीं, क्राइसिस अगर होती तो बाद में खाद कहाँ से आएगी? क्या कोई इतने दिनों में खाद थोड़े बन जाएगी? वो सब जगह पर डंप है, सरकार के गोदामों में भी है, लेकिन उसकी सप्लाई अभी जैसे होनी चाहिए नहीं होगा। सीजन जब आप होने लगेगा तो यही खाद आपको हर जगह उपलब्ध मिलेगी। तो होता यह है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं या प्राइवेट डीलर हैं, वो अपना खाद इसी समय औने पौने कोई लगभग लगा करके कोई 200, 400, 500 रुपया ज़्यादा लेकर के खाद बेच रहे हैं, लेकिन वो धीरे से बेचते हैं। वो उनको ग्राहक भी, खरीदने वाले भी जानते हैं और बेचने वाला भी जानता है, सीधे देखने में नहीं लगेगा। समितियों पर जो खाद बेची गई है वो प्रशासन की भेजी गई, प्रशासन की तरफ से ही उनको डायरेक्ट उनकी जो कार्रवाई, उनका कोरम नहीं पूरा किया जाएगा। जब कोरम नहीं पूरा किया जाए तो उसी अभाव में, कोरम के अभाव में ना ये वितरण करेंगे और न उनका कोरम पूरा होगा। जो देंगे भी तो उसमें एक प्रतिबंध लगाएंगे भी आप खातेधारकों को दीजिए। भाई खातेधारक के बाद जो लोग बचते, क्या वो किसान नहीं है? क्या उनको फसल नहीं लगानी है? क्या उनको खाद नहीं बोना है? खाद तो उनको भी बोना है, खेत उनके भी है, फसल उनको भी लगानी है। तो भाई इसमें प्रतिबंध लगाने, या तो तुम प्राइवेट में मतलब सरकार के पास सरकारी गोदामों पर या उनके स्टोरेज पर इतना माल भेजो कि प्राइवेट को भी दे।
तो आप जब खाते धारकों को दे रहे हैं तो उसमें व्यवस्था करिए कि जिनके पास खाता नहीं है, सभी लोग तो बैंक के उसमें सोसाइटी में खातेदार नहीं होते, तो उनको भी तो उपलब्ध हो जाए, वो भी तो बोएंगे या वो बाद में बोएंगे। ऐसा नहीं, ये उनकी जो है इन लोगों की एक मिली भगत है लोगों से, ये जो है डीलरों से उनकी मिली भगत रहती है। ऐसा मैं पहले भी जान चुका हूँ, पहले भी हम लोगों ने देखा जब क्राइसिस होती थी, मैंने डीलर से बात किया था जो पैसा वसूलने आता है। हमारे गांव में इधर भी जो है डीलर है, तो उन लोगों ने बताया था भैया ऐसा है, हम लोगों से कहा जाता, हम लोग तय करते हैं, तो उसमें ये होता है भाई आपको मौका देंगे इतना हमको चाहिए, ठीक, तो कहा उसी अनुसार हम लोग उतना जो है हमारा तय रहता है, उसी बीच में हमको सब अपना काम करना चाहिए, हम कर पावे न कर। इसके बाद तो जो है दूसरी जो असल जगह खाद उपलब्ध हो रही है, देखिएगा बात सही निकली उस बार। वही चीज़ें मुझे लगता है कि इस जैसे ये चलता है, इसी सीजन में बात आती है। जब आप जानते हैं कि सीजन में जरूरत है फिर तो इसकी जो होता पहले तो और वो होना चाहिए, कोई एक वर्ष की बात है नहीं, ये हमेशा की बात है। ये इन लोगों की मिली भगत से इसमें अब जब प्रशासन जो है जिले स्तर पर जो है इस तरीके से निष्क्रिय रहता है या उसकी इच्छा है, तो भाई सोसाइटियों में जो लोग हैं सचिव हैं वो भी यही करते हैं, वो भी उनकी लाइन पर काम करते हैं। क्योंकि देखिए सोसाइटी का सचिव जो होता है वो मनमानी इस तरीके से भी नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास हमेशा एक आदमी चेक करने आता रहता है, जिनकी ड्यूटी है पूरे क्षेत्र में लगी रहती है, तो वो लोग आते जाते रहते हैं, उनसे संपर्क में रहते हैं, तो जब वो उनको डील किए रहते हैं तो वो भी डील रहते हैं, इसलिए ये व्यवस्था बन रही है। मतलब आप ये मानते हैं कि ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा है? जी, भ्रष्टाचार तो यहाँ है ही है पूरा। जैसे लोग प्रचार करते हैं ये मीडिया में, जैसे अब आप अपने को बुरा मत मानिएगा, मीडिया ही सरकार का ज़्यादा प्रचार कर रही है, मोदी योगी सबका बहुत प्रचार करती है कि ऐसा है वैसा, लेकिन जितना भ्रष्टाचार इस सरकार में है उतना भ्रष्टाचार देखने में नहीं मिलेगा। लेकिन मीडिया पर इतना प्रेशर है कि वो इस बात को प्रकाशित नहीं कर सकता। वो अगर भाई उसका ना अपना नुकसान कौन उठाने जाएगा, तो इसलिए जो है ये भ्रष्टाचार तो पूरी चरम सीमा पर है। कहीं भी किसी दफ्तर, कहीं भी ऑफिस, कहीं भी जाइए आपको हर जगह भ्रष्टाचार ही नजर आएगा। तो किसी भी जरूरतमंद आदमी का काम बगैर रिश्वत के चलने वाला नहीं। इस समय हाइब्रिड धान खरीद को लेकर बीते दिनों आपने आवाज उठाई थी, उस संबंध में अभी क्या स्थिति बनी हुई है हाइब्रिड धान खरीद की? उस समय अब उसमें केवल इतना परिवर्तन हुआ कि कह दिया कि भाई जिनके पास रसीद हो वो उनको नहीं मना किया जा रहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ही मेरा सवाल है कि ये बताइए कि कौन सा, जैसे किसी भी सरकारी अधिकारी से ही पूछा जाए कि जो माल आप परचेज करते हैं कितने की रसीद आप, रसीद तो आदमी माल सामान खरीदा, कोई रसीद रखता नहीं, रसीद से कुछ मिलना जुलना नहीं है। कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग नहीं भी लेते हैं, कुछ दुकानदार रसीद देते हैं, कुछ नहीं भी देते हैं। तो कौन 6 महीने रसीद रखेगा भाई? और लिया सामान और तुरंत रसीद उन्होंने दिया, कोई रखे रहा, कोई फाड़ फेंक दिया, कोई निकाल दिया, कोई उसे कबाड़ा को 6 महीने थोड़े छोड़ेगा। तो इसलिए रसीद तो सबके पास है नहीं, ठीक। और रसीद मान लीजिए जिसने परचेज किया वो तो हाइब्रिड धान पर परचेज किया ना, बीज आपका तो परचेज किया, उसने रसीद नहीं रखा या किसी ने नहीं लिया, तो क्या उसने धान तो आप ही का बोया, हाइब्रिड ही बोया? अगर इस तरीके की बात है तो आप क्यों नहीं ये प्रतिबंध लगा रखते कि जो रसीद नहीं लेगा या जो रसीद नहीं देगा दोनों दंडाधिकारी हैं, ठीक। जैसे रसीद न देने वाला, जैसे दुकानदार अगर रसीद नहीं दे उसको दंड दीजिए, और ये कहिए कि जो भी बीज बिकेगा वितरण होगा हाइब्रिड का, बगैर रसीद के कोई वितरण नहीं किया जा सकता। ये व्यवस्था बनाई जाए, ये व्यवस्था बनाई जाए भाई। जब आपको ये प्रतिबंध लगाना है कि जो लोग रसीद नहीं लेंगे, जिनके पास नहीं रहेगा, उनका धान नहीं खरीदा जाएगा, ये व्यवस्था बनाइए। फिर आपको पहले से प्रतिबंध होना चाहिए, जो नहीं देगा उसको दंड और बगैर रसीद के कोई परचेज नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने ज्वलंत मुद्दा उठाया कि अगर धान हाइब्रिड बेचा गया तो उसकी रसीद दी जाए। जी।
और ये बता दिया जाए कि अगर आप रसीद नहीं होगी तो आपका धान नहीं खरीदा जाएगा। यह हम आपको देंगे। ये आपकी मांग है। जी, हमारी मांग है और इससे सभी किसान परेशान हैं। कुछ ही लोग हैं, 1/3 लोगों के पास ही रसीद हो सकती है, बकिया लोगों के पास रसीद नहीं है। तो जिनके पास रसीद नहीं उनका धान क्या होगा? धान तो सभी ने लगा रखा है। बीज जब आप बेचते हैं, सप्लाई करते हैं, तब आपने कोई व्यवस्था नहीं बना रखा है। कोई लेता है, कोई नहीं लेता है, तो बेचते ही क्यों है जब उसका धान नहीं लेना। जब वो मार्केट में नहीं चलना है, सरकार के यहाँ नहीं चलना है, तो फिर हाइब्रिड बीज की बेचने की व्यवस्था क्यों बेची जाए? बंद कर दी जाए। हाँ, बंद कर दी जाए, बिल्कुल पूरी तरीके से बंद कर। जब वो नहीं रहेगा तो हम नहीं लेंगे, मार्केट नहीं लेंगे, तो फिर हम आपका बीज लेंगे, चाहे वो प्रमाणित हो चाहे फाउंडेशन हो, हम उसी खरीदेंगे जो रहेगा। ये अपना बीज क्यों आप इसका निश्चितकरण करने हैं? अभी ये जो स्थितियां बनी हुई हैं, आप मुख्यमंत्री से क्या मांग करना चाहेंगे? आप राष्ट्रीय लोकदल दल की पार्टी के नेता हैं और जिला अध्यक्ष भी हैं, एक जिम्मेदारी भी बनती है, एक जिम्मेदारी बनती है। आप किसान नेता चौधरी चरण सिंह की पार्टी से हैं। इस समय किसान हाहाकार है, वहीं चैनलों पर, गोदी मीडिया, सारे चैनलों पर सिर्फ चुनाव दिखाया जा रहा है, किसानों की बातें नहीं दिखाई जा रही। तो आप क्या मानते हैं, कहीं ना कहीं दबाव? हम ये मानते हैं कि जैसे मोदी है या योगी है, ये दोनों लोग प्रचार करते हैं, किसानों को बड़ी संख्या में राहत दी गई, किसानों को ये राहत दी गई, किसानों को वो सुविधा दी गई, और किसानों को न खाद मिल पा रहा, न बीज मिल पा रहा, उनका धान बिक रहा है। और हमारी तो उन लोगों से मांग है कि आप इतना जैसे मीडिया में प्रचार करते हैं, स्टेज से बोलते हैं, मंच से बोलते हैं, तो आप उतनी मात्रा में आप यहाँ पर जो है रासायनिक खाद उपलब्ध कराइए और किसानों का बगैर जो है रसीद के जो भी हाइब्रिड धान है उनकी परचेज की जाए, खरीदा जाए, हर कीमत पर खरीदा जाए, कोई प्रतिबंध व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई। जी धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पूर्व प्रधान है। पूर्व प्रधान जी, ये बताइए कि आज खादों की दिक्कतें सामने आई हैं, अभी आप ब्लॉक में मौजूद हैं, ब्लॉक सहकारी समिति है, यहाँ पर काफ़ी किसान आए हुए हैं, आप भी खाद के लिए परेशान हैं, तो क्या दिक्कतों का सामना, किन शिकायत किसानों ने जो आपके पास आए तो क्या बताया? खाद नहीं मिल रही है, खाद बीज दोनों नहीं मिल रही, खाद है क्या, बीज भी नहीं मिल रहा है जी। धान का सरकार में गेहूँ का जी, गेहूँ का बीज नहीं मिल रहा है इस समय, खाद मिल रही डाई, NPK मिल रहा है जी, यूरिया है, केवल यूरिया काम नहीं है इस समय जी। जब यूरिया काम लगेगा तब यूरिया नहीं मिलेगी जी। तो आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? कहीं ना कहीं आप किसको जिम्मेदार है? आज सहकारी समिति पर खाद उपलब्ध है, कुछ फॉर्मेलिटी उपलब्ध न होने के कारण किसान आज मायूस बैठे हैं, करीब सुबह से आए हुए हैं और वो खाद के लिए बने हुए हैं सचिव के पास, और अभी ये कहा जा रहा है कि अभी कुछ फॉर्मेलिटियाँ नहीं पूरी हैं। तो आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी की है और की जिम्मेदारी है, वो अपने अधिकारियों को कहें और खाद दिलवाएं, यहाँ हो खाद या भिजवाएं वहाँ से खाद गोदामों में जी। क्या नाम है आपका? त्रिभुवन चौधरी। चौधरी जी, आप कहाँ से हैं? गौरव गुजर। चौधरी जी थे, उनका कहना है कि खाद की व्यवस्था सरकार बनाए जिससे किसानों को राहत मिल सके। खैर जो भी हो, किसान नेता राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष वासुदेव वर्मा जी ने ज्वलंत मुद्दा उठाया। उनका कहना है कि हमारी पार्टी किसानों की आवाज़ बुलंद करती रही है और करती रहेगी। खाद की उपलब्ध को लेकर बीते दिनों आवाज़ उठाई थी, जिसका नतीजा था जिलाधिकारी सहकारी समितियों पर छापे मारे और प्राइवेट दुकानों पर छापा मारा, जिसका नतीजा रहा खाद खुद से उपलब्ध हो सके। कालाबाजारी जो कर रहे थे उनकी दुकानें निलंबित कर दी गई। खैर जो भी हो, सहकारी समितियों पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसा आरोप जिलाध्यक्ष ने लगाया था। आ जाइए क्या नाम दिया? शाकिर वर्मा। शाकिर वर्मा जी कहाँ के रहने वाले हैं? अरसावा के रहने वाले। अभी ब्लॉक में आए थे, किस लिए आए थे? खाद के लिए। कितनी खाद लेनी थी आपको? ये बोरी मिल जाए वही बहुत। तो क्या कहा सचिव जी ने? सचिव ने कहा कि अभी नहीं मिलेगा। तो आपने क्या कहा? हमने कहा कि भाई खाद चाहिए मुझे, तो कभी टाइम लगेगा, जब तक कागजी कार्रवाई पूरी नहीं होगी तब तक खाद नहीं मिलेगा। खाद न मिलने से किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है आपको? समस्या का सर बुआई नहीं हो पा रही है। अगर खाद उपलब्ध होती तो बुआई होती है, खाद उपलब्ध है नहीं तो बुआई कैसे होगी? आपका घर कितने दूर पड़ेगा यहाँ पे? यहाँ से करीब 12-13 किलोमीटर है। कितने दिन से आ रहे हो खाद के लिए? कल आए तो आज आए। कौन सी खाद चाहिए थी? DAP।
मुख्यमंत्री से क्या मांग करेंगे खाद मुख्यमंत्री जी से यही मांग है कि जल्द से जल्द खाद उपलब्ध कराई जाए किसानों को। क्या नाम है आपका? साकेत वर्मा। साकेत वर्मा किसान है, उनका कहना है कि एक बोरी ही मिल जाए किसान हमारी खेती चल जाए। अभी आए हैं और फिर आए, करीब 15 दिनों से चक्कर लगा रहे हैं। इनका आरोप है कि अभी खाद नहीं उपलब्ध है। अब देखना होगा किसानों को खाद उपलब्ध हो पाता है कि नहीं हो पाता है। खाद को लेकर हमारे चैनल के द्वारा सहकारी समितियों पर औचक निरीक्षण किया जाएगा। किसानों की ज्वलंत मुद्दे को हम उठाएंगे। मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव, TV7 न्यूज, अम्बेडकर। जनता परेशान में खाद भी ना बने, थोड़े हो सकता। चौधरी जयंत चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। किसान तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। खाद बीज उपलब्ध करो, डीजल सस्ता करो। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं जहांगीर आलम, TV7 न्यूज़ यूपी का संपादक आपसे अपील करता हूं कि हमारे चैनल YouTube को बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं और